ओके चलो देखो, हम लोग आज जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के लिए तुम लोग भी अपना क्लास नोट यूज कर सकते हो कंसेप्ट समझने के लिए, और अदरवाइज हम इसका पीडीएफ तुम लोग के साथ शेयर भी कर, ऑलरेडी वही है जो तुम लोग को क्लास में डिस्कस किया। तो देखो सबसे पहले आओ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, कुछ लिखना नहीं है अभी, इसको कंसेप्ट को सिर्फ समझो, ऑलरेडी लिखा हुआ है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, एरर क्या है। अगर एरर पता चलेगी तभी ना हम रेक्टिफाई करेंगे। तो एरर्स का मतलब क्या होता है, मिस्टेक्स, मतलब हम जो गलती कर देते हैं अकाउंट्स करते समय, तो उस गलती को सुधारना इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो गलती को सुधारने के लिए जैसे नॉर्मल सा मैंने एक एग्जांपल दिया, देख मैंने बोला इंस्टॉलेशन चार्जेस, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते समय दो चीजों पे स्पेसिफिक ध्यान देना होगा। तुमको जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट तो होना चाहिए, और दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखना, जितनी गलती बोली जाए उतनी ही समझना। अपने मन से एक्स्ट्रा एड ऑन मत करना, ऐसा भी हो गया होगा वैसा भी हो गया होगा, नहीं, बस ये बोला ऐसा गलती हुआ तो उतना ही गलती हुआ, उससे अलावा कुछ गलती नहीं हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आओ, जैसे हमने लिया इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर मशीनरी ₹20,000, तो तुम लोग को तो पता है इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए हम लोग को क्या एंट्री पास करनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। हमने गलती से वेजेस को डेबिट कर दिया, तो अब ये मत सोचना मशीनरी को क्रेडिट कर दिया, वो सब मतलब मशीनरी टू कैश होना चाहिए था, हमने वेजेस को डेबिट किया, मतलब कैश को तो क्रेडिट ही किया है। तो रॉन्ग एंट्री हमेशा, जब भी रेक्टिफिकेशन करो आपको क्या देखना है, रॉन्ग एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री क्या है, और उसके बेसिस पे हम रेक्टिफाइड एंट्री बना देंगे। तो हमें पता है करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, हमने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, वेजेस टू कैश। तो व्हाट शुड बी द रेक्टिफिकेशन एंट्री, मशीनरी टू वेजेस। तो ये एंट्री आपको पास करनी। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम लगे तो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, जो मैंने बोला जर्नल एंट्रीज तो आनी चाहिए। तो तुमको अगर करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री समझ में आ गई ना, रेक्टिफाइड एंट्री नहीं भी समझ में आया तो मैकेनिकली बन सकती है। कैसे, तुम रॉन्ग एंट्री को उल्टा कर देना, जैसे कि देखो मैंने क्या किया, वेजेस टू कैश है ना, उल्टा मतलब क्या करेंगे, कैश टू वेजेस, और उसके साथ साथ करेक्ट एंट्री को इंसर्ट कर देना। तो अपने क्या करेंगे, मशीनरी टू कैश, फिर कैश कैश कैंसिल हो जाएगा और रेक्टिफाइड एंट्री क्या बचेगी, मशीनरी टू वेजेस, राइट। तो ये कंसेप्ट था, इसका मतलब वो गलती को सुधार दिए, बट अपने को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी समझना होगा कि क्या है। तो उसके लिए मैं आ रहा हूं, देखो तुम लोग जब अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हो तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, अपने जर्नल्स बनाते हैं, देन हम लोग लेजर बनाते हैं, राइट। एंड जर्नल एंड लेजर कंबाइनली टर्म्ड एज अ बुक कीपिंग। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट बनाते हैं, और बस ये नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें तुम गलती कब करोगे, गलती कब होती है, जब हम कुछ करते हैं, कुछ करेंगे नहीं तो गलती नहीं होगी। तो बेसिकली क्या हुआ, गलती पता कब चल सकती है, तुमने जब बुक कीपिंग कर ली, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले तुम्हें गलती पता चल गई, दिस इज स्टेज 1 एरर, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस यू गॉट द एरर। सेकेंड स्टेज इज ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं, पता चल गई कुछ तो गलती है, तभी तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया, या हो सकता है बिना ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है बट फिर भी मेरे को पता चला गलती की है। जैसे अभी तुम लोग इंस्टॉलेशन चार्जेस का किए, उसमें तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा ही, क्योंकि तुम मशीन की जगह वेजेस को तो डेबिट किए ही हो, पर तुमको पता चल गया अरे हम ये गलती कर दी है, तो सुधारना तो पड़ेगा। गलती कब पता चली, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बट तुमने फाइनल अकाउंट नहीं बनाया था, इसका मतलब दिस इज सेकेंड स्टेज एरर। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद गलती पता चली, बट फाइनल अकाउंट बनाने के पहले पता चली। अब बात आती है सर फाइनल अकाउंट भी बन गया, फिर गलती पता चल रही है, ठीक है, दैट इज द थर्ड स्टेज एरर। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट तुम्हें गलती पता चल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसी 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 स्टेज होती है जहां पे गलती पता चलती है। सम में कैसे पता चलेगा, अपने तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, सम्स कर रहा है, एकेडमिकली कर रहा है, तो अपने को पता कैसे चलना है, हम लोगों को पता ऐसे चलेगा, स्टेज 1 या तो साफ साफ बोल देगा, ठीक है, या सब में कुछ भी नहीं बोले कि ये स्टेज ऑफ एरर है, लेकिन हम तुमको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे दे, इसका मतलब क्या हुआ, सब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, स्टेज 2 एरर। अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दे उसके साथ प्रॉफिट भी दे दे, या सिर्फ प्रॉफिट ही दे दे, इसका मतलब थर्ड स्टेज ऑफ एरर है। ये आइडेंटिफाई करने का चक्कर तरीका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ नहीं बोला है सर, खाली गलतियां बताइए, तो हम लोग क्या करें, तुम एज्यूम कर सकता है, फर्स्ट स्टेज ले सकता है, फर्स्ट स्टेज मान के सॉल्व कर दो, एज्यूम नहीं करना, इंप्लाइड अजम्पशन है, तुम चाहो तो सेकंड स्टेज मान के अजम्पशन लेके सॉल्व कर सकते एकेडमिकली। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ एरर जो अपनी गलतियां पता लगती है। अब आती है कि टाइप्स ऑफ एरर्स, गलतियां होती कितने तरीके की है। तो देखो गलतियां होती कितने तरीके की, रिद्धि सब कॉपी मत करना क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है अपना। अब सम्स अपने प्रैक्टिस करेंगे,
तो अब बेसिकली आ जाओ, अपने गलती को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड गलतियां होती है, हमें अकाउंटिंग ठीक से नहीं आती है, हम क्लरिकल एरर कर रहे हैं एटसेट्रा, वर्कलोड के चलते वो सब होता है। और एक होता है सिस्टम बेस्ड एरर। सिस्टम अपना क्या है, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, तो ऐसा कुछ है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट बेस्ड एरर में मैं गया प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल मतलब रूल बेस्ड एरर। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट तुम्हें ठीक से नहीं पता, जैसे अभी सबसे पहला एग्जांपल हम लोग जो लिए थे, क्या लिए थे, इंस्टॉलेशन चार्जेस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। प्रिंसिपल बेस्ड एरर है, तुमको पता नहीं था कि वेजेस नहीं डेबिट करना चाहिए, मशीन को डेबिट करना चाहिए, इसीलिए तो गलती की है। तो दैट एरर इज नोन एज द प्रिंसिपल एरर। तो इसका फीचर क्या है, कैसे अराइज होता है ये, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। जैसे अभी मशीनरी की जगह वेजेस ले लिए, दैट इज एग्जांपल ऑफ द प्रिंसिपल एरर। हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग तो रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या कर दिए, बिल्डिंग को डेबिट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिंसिपल एरर। ठीक है, सुधारना पड़ेगा। यहां पे जैसे हम क्या एग्जांपल दिया, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टेकन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहां पे ले लो सेम एग्जांपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेकन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, और रॉन्ग एंट्री हम लोग क्या कर दिए, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। अगर हम लोग रॉन्ग पोस्टिंग करते हैं, ये भी प्रिंसिपल एरर की बात कर रहे हैं, रॉन्ग पोस्टिंग करते हैं डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट। व्हाई डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट, क्योंकि अगर सेम नेचर ऑफ अकाउंट में रॉन्ग पोस्टिंग कर दे तो दैट इज नॉट टर्म्ड एज अ प्रिंसिपल एरर, दैट बिकम्स अ क्लरिकल एरर। क्लरिकल एरर में कौन सा एरर, कमीशन एरर। अच्छा यहां पे आ जाओ, रॉन्ग पोस्टिंग इन डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट। डिफरेंट नेचर मतलब क्या, रियल टू पर्सनल, पर्सनल टू नॉमिनल, नॉमिनल टू रियल एक्सेट्रा, किसी में भी कर दिए तो दैट बिकम्स द प्रिंसिपल एरर। इसमें एग्जांपल में मैंने दिया कि कैश पेड टू काजल डेबिटेड टू आनंदी अकाउंट, ये एरर तो है। लेकिन एक चीज बता, हम लोग कैश पेड किए काजल को, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए काजल टू कैश, हम कर दिया आनंदी टू कैश, टू आनंदी रेक्टिफाई हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा एरर है, क्या ये प्रिंसिपल एरर है, नहीं, रॉन्ग, डिफरेंट नेचर ऑफ अकाउंट में नहीं गया है, पर्सनल टू पर्सनल है, यानी ये क्लरिकल एरर है, क्लरिकल में कमीशन एरर। अच्छा अब देखो इसी का एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पेड टू अमित ₹50,000 डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। हाँ सैलरी टू कैश होना चाहिए था, हम लोग पर्सनल अकाउंट मतलब अमित के नाम को डेबिट कर दिए, अमित टू कैश। ये कब होगा, जब हमको पता नहीं होगा अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम सोचे अमित को पैसा दे रहे, अमित को डेबिट करो, इसीलिए ऐसा कर दिए, तो इट इज अ प्रिंसिपल एरर। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सैलरी टू अमित। अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्लरिकल एरर में, जहां भी कुछ डाउट लगे पूछना, क्योंकि हम लोग रिवीजन का एकदम फास्ट डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ क्लरिकल में तो बहुत एरर है ना, वो तो एक एग्जांपल डिस्कस किए। क्लरिकल एरर मतलब क्या हुआ, हमें अकाउंटिंग आती है बट ड्यू टू वर्क प्रेशर हम गलती कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी एरर हो सकती है। नंबर 1 इज द ओमिशन। लेकिन इसके पहले एक बार आते हैं कि तुमसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इन एरर्स के चलते क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है, तो क्या प्रिंसिपल एरर के चलते ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होता है, होता है, नहीं होता है, पता है, क्योंकि तुम किसी अकाउंट को तो डेबिट क्रेडिट कर ही देते हो, मशीनरी को नहीं डेबिट की, वेजेस को डेबिट कर दिए, तो बेसिकली क्या हो गया, वहां पे ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता है ड्यू टू प्रिंसिपल एरर। अब अपने आते हैं क्लरिकल एरर में। क्लरिकल एरर इज ओमिशन एरर। ओमिशन मतलब हमने दिखाया ही नहीं है, तो दिखाया ही नहीं है, इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, क्या पूरा ही नहीं दिखाया है, अगर कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। तो कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या हो, तुमने दिखाया ही नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन क्या होगा, दिखा दो। तो बेसिकली क्या हुआ, कंप्लीट ओमिशन, जैसे मैंने लिखा सैलरी पेड ₹10,000 नॉट रिकॉर्डेड, पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो सिंपली रिकॉर्ड ही तो करना है। तुम्हारी करेक्ट एंट्री क्या होती है, सैलरी टू कैश, तुमने कुछ नहीं किया तो वही रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी, सैलरी टू कैश। अब आओ ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, नहीं। अब आओ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा, होगा। पार्शियल ओमिशन ना जर्नल से नहीं गलती होती है, जैसे सैलरी टू कैश नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट, तो ये थोड़ी तुम जर्नल एंट्री में करेगा, खाली टू कैश करके थोड़ी छोड़ेगा। लेजर पोस्टिंग करते समय सैलरी अकाउंट में पोस्टिंग, तो उसके चलते अल्टीमेटली तो बैलेंस तो वहीं से आएगा, तो बैलेंस नहीं आया, तो इसका मतलब पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। एंट्री इज एक जर्नल, एग्जांपल इज सैलरी पेड टू राम ₹40,000 नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट। करेक्ट एंट्री शुड बी सैलरी टू कैश, रॉन्ग एंट्री क्या की है, सिर्फ टू कैश की है। अगर सेकंड स्टेज ऑफ एरर है, डेबिट में शॉर्टफॉल है, डेबिट में शॉर्टफॉल है तो क्या आ जाएगा,
सस्पेंस। तो अपनी रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सैलरी टू सस्पेंस। अब डुप्लीकेशन एरर क्या होती है सर? डुप्लीकेशन एरर मतलब एक एरर को, एक एंट्री को बार बार दिखा देना। कंप्लीटली दिखा देना, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होगा। पार्शियली दिखा देना, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा। तो अपने यहां पे देख रहे हैं कंप्लीट ओमिशन। एक एग्जांपल मैंने लिया, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस ₹10,000 वेयर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स। ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? तो वो भी लेकिन मशीनरी में आना चाहिए कि ओवरऑलिंग भी काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन है, लेकिन तुम नया मशीन नहीं खरीद के सेकंड हैंड खरीद रहे हो, तो उसको ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो अपने यहाँ पे एंट्री क्या करना चाहिए? हम लोग को एंट्री करना चाहिए मशीनरी टू कैश। हम किए, फिर एक बार कर दिए, मशीन रिवर्स कर देंगे, एक बार रिवर्स कर देंगे, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यही चीज है, कैश टू मशीनरी। पार्शियल डुप्लीकेशन, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। पार्शियल ऑफ, इसमें हम क्या ले रहे हैं? देखो एग्जांपल, सैलरी पेड ₹10,000 प्रॉपरली रिकॉर्डेड बट सैलरी अकाउंट वाज अगेन डेबिटेड। मतलब एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तुम क्या सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश किया, लेकिन फिर एक बार सैलरी को डेबिट किया, सिर्फ सैलरी को। तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा? सैलरी को रिवर्स करना होगा टू सैलरी, और ऊपर में सस्पेंस। कमीशन एरर क्या होता है? कमीशन एरर मतलब क्या हुआ? तुम रॉन्ग बेसिकली क्या किया? टोटल कर दिया, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया ऑफ द सेम नेचर, रॉन्ग अमाउंट दिखा दिया। इन सब के चलते अगर कोई गलती अराइज होती है तो दैट टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द कमीशन एरर। तो इसके चलते क्या ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा? डिपेंड करता है। अमाउंट एक जगह गलत लिखे हो, दूसरी जगह पूरा प्रॉपर लिखे हो, तो अफेक्टेड हो जाएगा। दोनों जगह सही लिखे हो, लेकिन सही मतलब क्या? दोनों जगह इक्वल अमाउंट लिखे हो। जैसे 5,000 रुपया था, कुछ हम सैलरी पे किए, हम दिखा दिए 500 रुपया पूरा टोटल, सैलरी टू कैश 500, तो ट्रायल बैलेंस तो अफेक्टेड नहीं होगा। लेकिन हम क्या किया? सैलरी अकाउंट डेबिटेड 500 टू कैश अकाउंट 5,000, ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड हो जाएगा। इट डिपेंड्स। तो इसमें जैसे हम एक एग्जांपल दिया, कैश रिसीव फ्रॉम तनीषा ₹10,000 क्रेडिटेड टू विद्या अकाउंट। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश टू तनीषा। हम लोग क्या कर दिए? कैश टू विद्या, विद्या को रिवर्स कर विद्या टू तनीषा। ये कौन सा एरर है? रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हुआ ऑफ द सेम नेचर, क्लरिकल एरर, कमीशन एरर। अच्छा, अब लास्ट एरर एक टाइप्स में डिस्कस कर रहे हैं, कंपेंसेटिंग एरर। कंपेंसेटिंग मतलब क्या? कंपेंसेट करना, मतलब किसी के भी नुकसान को भरपाई कर देना। तो यहाँ पे नुकसान क्या? गलती हुई है, गलती का भरपाई कर देना, मतलब गलती को सुधार देना। तुम जानबूझ के नहीं सुधार रहे हो, तुम बैठ के एरर को सुधार नहीं रहे हो, रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो, तुम एक और गलती कर रहे हो, बट तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी वो गलती क्या हो रही है? सुधर जा रही है। तो बेसिकली इसमें एग्जांपल दिया हम कि इसका मतलब होता है ऑटो रेक्टिफाई प्रायर एरर। इसके चलते ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। ड्यू टू कंपेंसेटिंग एरर ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि एरर सुधर जाती है। तो यहां पे बोल रहा है, जैसे अपने एग्जांपल दिए, सैलरी पेड ₹10,000 रिकॉर्डेड एज 1,000, कमीशन एरर है। फिर रेंट पेड किए 1,000 रिकॉर्डेड एज 10,000, ये भी इंडिविजुअली तो कमीशन एरर है। लेकिन देख दूसरा एरर क्या किया? पहले एरर को कंप्लीटली सुधार दिया, कोई फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट नहीं होगा। लॉजिकली सोचो, सैलरी पेड किए 10,000, हम दिखाए कितना? 1,000। इससे इफेक्ट क्या पड़ा? एक खर्चा मेरा कम दिखाया गया 9,000 से, कैश आउट 9,000 से कम हुआ है। दूसरा एरर क्या किया? तुम देख, 9,000 खर्चा ज्यादा दिखा दिया, 9,000 कैश आउट ज्यादा दिखा दिया, अल्टीमेटली तो कंपनसेट हो गया। तो बस ये एरर को बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर, और इसके चलते ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड नहीं होता है। अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज, अगर सिस्टम बेस्ड एरर में जाएं तो वन इज अ सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर मतलब जिसमें सिर्फ एक साइड ही इफेक्ट होता है, इधर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दैट इज अ सिंगल साइडेड एरर। ये जनरली क्या होता है? जनरली सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, परचेज डे बुक अंडरकास्ट, ये सब एरर होता है। डे बुक का लॉजिक समझ लेना, ये अकाउंट्स में नॉर्मली भी काम आता है। जैसे मैंने बोला डे बुक, सेल्स डे बुक, ए बी सी तीन पार्टी को मैंने अमाउंट गुड्स बेचा 100 रुपया का, तो हमने यहाँ पे पोस्टिंग का तरीका क्या होता है पता है? डे बुक इज अ प्राइम बुक, प्राइम बुक से लेजर पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे सेल्स डे बुक से तुम किन किन का अकाउंट बनाओगे? ए का, बी का, सी का एंड सेल्स का, दैट इज अ रिलेटेड लेजर। डे बुक का रिलेटेड लेजर इज सेल्स। अगर परचेज डे बुक है तो रिलेटेड लेजर इज परचेज। यहाँ पे आपने क्या किया? ऑब्वियस बात है, ए में तो इंडिविजुअल पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना, 100 रुपया का गुड्स बेचे हैं, तो पार्टी लेजर में 1 by 1 पोस्टिंग करते हैं, इंडिविजुअली पोस्टिंग करते हैं। और रिलेटेड लेजर में डे बुक बना रहे हैं भाई, 1 by 1 क्यों पोस्टिंग करेंगे? डे बुक बनाने का फिर तो मतलब ही नहीं है। तो हम लोग टोटल को पोस्ट करते हैं। मतलब पार्टी में ए में किए 2 सेल 100 रुपया, बी में किए 2 सेल 100 रुपया, सी में किए 2 सेल 100 रुपया, बट सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे? एक साथ में पीरियोडिकल टोटल को बाय डेटस करके दिखा देंगे।
मतलब रिलेटेड लेजर में पीरियोडिकल पोस्टिंग होती है एंड पार्टी लेजर में इंडिविजुअल पोस्टिंग होती है। अगेन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है, अगर हम टोटल देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है 3 ही डेटा है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, तुम पेज टू पेज टर्न करते जाता है, हो सकता है 100 पेज के बाद तुम्हारा पीरियोडिकल टोटल है, तो उस समय तो गलती हो सकती है ना टोटलिंग में, मैनुअली कर रहे हो तो अगर गलती हो गई तो उससे क्या होगा, पार्टी में तो गलती नहीं हुई है लेकिन टोटल गलत है, तो क्या अफेक्ट होगा, सिर्फ सेल्स अकाउंट ही तो अफेक्टेड होगा। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा तीनों को टोटल करके 30 रुपए लिख दिया, तो डेटस में तो सब में कितना पोस्ट हुआ, 100 मतलब डेटस डेबिट हुआ 300 से, सेल्स कितने से क्रेडिट हुआ, सेल्स डेबिट अंडर कास्ट है कितने से, 270 से। तो अगर हम लोग सिर्फ 2 सेल्स कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो 2 सेल्स 270 रुपया कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है सेल्स डे बुक अंडर कास्ट। तो मेरे को समझ में आ गया, सेल्स डे बुक अंडर कास्ट है मतलब रिलेटेड लेजर अंडर कास्ट है, सेल्स कम दिखाया हुआ है। सेल्स का बैलेंस क्या होता है, तो जिसका जो बैलेंस होता है उस साइड में ले जाओ बढ़ जाएगा, अपोजिट में ले जाओ घट जाएगा। हम सेल्स को क्रेडिट कर दिया, बढ़ गया सेल्स, लेकिन ये तो सिंगल साइड इफेक्ट किया ना, 2 सेल्स तो डेबिट में शॉर्टफॉल है। अगर सिंगल साइडेड एरर है और मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस है तब तो 2 सेल्स करके ही छोड़ देंगे, और अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस है तो ऊपर में सस्पेंस डाल देंगे, और अगर थर्ड स्टेज है तो नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस कर देंगे विद द पीएल एडजस्टमेंट। यही तो करेंगे नहीं, सस्पेंस तो नॉर्मल ब्लैंक स्पेस की जगह, सस्पेंस कोई नेचर नहीं है सस्पेंस का, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना ये भी पूछा सकता है सस्पेंस का नेचर क्या है, मतलब नेचर मतलब रियल पर्सनल नॉमिनल कौन सा अकाउंट है, कोई नेचर नहीं है। अच्छा अब और डबल साइडेड एरर क्या होती है सर, तुम लोग डबल साइडेड एरर तो नॉर्मली करता रहता है। डबल साइडेड एरर मतलब जो बोथ साइड को अफेक्ट कर रहा है। पहला एग्जांपल जो अपने लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस का वही था, दूसरा भी एग्जांपल देखो मैंने क्या लिखा, बैड डेट रिकवर्ड, एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश टू बैड डेट रिकवरी, तुम क्या कर दिया, क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट। बैड डेट रिकवर्ड होता किससे, डेटर से ना, तो तुमको करना चाहिए था कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, तुम क्या कर दिया, कैश टू डेटर्स। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी व्हाट, डेटर्स टू बैड डेट रिकवर्ड। आ रहा है समझ में सबको। अब आओ हम लोग सिंपली ये समझ रहे हैं जो भी स्टेज पे तुमको एरर पता चलती है तुम उसको सुधारते कैसे, नॉर्मली भी समझाओ एक बार जल्दी से समझ लो। अपने 3 स्टेजेस होती है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। अगर सिंगल साइडेड एरर है तो तुमको कोई एंट्री नहीं पास, जो अफेक्ट आ रहा है खाली वो डाल दो। अगर सेल्स डेबिट हो रहा तो सिंपली लिख दो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, अगर परचेज क्रेडिट हो रहा तो सिंपली लिख दो 2 परचेज अकाउंट। लोग बोलेगा ऐसा करते हैं एंट्री, यस जर्नल प्रॉपर में रेक्टिफाई एंट्री पास करते समय ऐसा करते हैं, और दैट इज द रीजन तुम लोग को हम पहले भी बोला हुआ है जर्नल प्रॉपर का टोटल नहीं किया जाता, याद है जर्नल्स का टोटल होता है, ये तुम लोग को स्कूल में नहीं करवाए अलग बात है, अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल्स का टोटल किया जाता है, बट अगर जर्नल प्रॉपर बनाते हो तो जर्नल प्रॉपर का टोटल नहीं होता। दिस इज द रीजन जिसके चलते नहीं होता है, क्योंकि देख टोटल करेगा तो मैच ही नहीं करेगा, तुम तो खाली 2 सेल्स करके छोड़ रहे हो, राइट, तो दिस इज द रीजन। अब आओ अगर सेकंड स्टेज में तुमको गलती पता चली तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको तो पता चल गया ना 2 सेल्स करना है, जहां ब्लैंक है वहां क्या लिख दो, सस्पेंस। और अगर थर्ड स्टेज में पता चली तो तुम क्या करोगे, नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट ले लोगे। तो इसमें अपना एग्जांपल क्या है, देख परचेज डे बुक अंडर कास्ट मतलब परचेज कम है, तो अगर फर्स्ट स्टेज में पता चला हम लोग सिर्फ परचेज अकाउंट को डेबिट करके छोड़ देंगे, सेकंड स्टेज में पता चला तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, ब्लैंक कहां पे है, क्रेडिट में 2 सस्पेंस, और थर्ड स्टेज में पता चला तो हाँ परचेज की जगह पीएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं उनके प्लेस में रिप्लेसमेंट लेना है, मतलब जो भी अकाउंट तुम ट्रेडिंग और पीएल में दिखाते हो ऑल आर नॉमिनल, अपनी एंट्री हो जाएगी परचेजेस की जगह पीएल एडजस्टमेंट 2 सस्पेंस। थर्ड ये डबल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर में कुछ नहीं करना है, तुम अपना प्रिंसिपल अप्लाई करना है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। अगर फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है तो जो एंट्री पास हो रही है वही कर देंगे, और अगर थर्ड स्टेज है तो सिंपली क्या करेंगे, सेम एंट्री लेंगे सेकंड स्टेज से, खाली इसमें नॉमिनल अकाउंट जो है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे विद द पीएल एडजस्टमेंट। ये तुम लोग का एक मेनली कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक सिंपल 2-3 कंसेप्ट और समझ दे रहे हैं, फिर सीधा सब में मूव ऑन करना है। पहला पार्ट, इनपुट एरर किसको बोलते हैं। इनपुट एरर मतलब प्राइम बुक में अगर तुम गलत रिकॉर्डिंग कर दो पूरा बुक्स अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि बुक्स तो वही मान के चलता है। जैसे सपोज कर लो मैंने क्या किया कि आयुष को गुड्स सेल किया 1 लाख का क्रेडिट में, तो ये तो सेल्स है ना, हम बुक्स में लिखते समय दिखा दिया गुड्स परचेज हुआ आयुष से, तो एक्चुअली में तो मैंने सेल किया है, एंट्री तो होनी चाहिए आयुष टू सेल्स, मेरा बुक लेकिन उसको क्या मान के चल रहा है, परचेज टू आयुष, क्योंकि प्राइम बुक में गलती हुई है। तो अब उसको पूरा सुधारना पड़ेगा, सुधारने के लिए क्या करेंगे,
परचेज टू आयुष को उल्टा करना पड़ेगा, मतलब आयुष टू परचेज, और उसकी जगह लाना क्या पड़ेगा, आयुष टू सेल्स। तो आयुष को 2 बार डेबिट थोड़ी करेंगे, आयुष को एक ही बार डेबिट करेंगे, अमाउंट बढ़ा, एंट्री हो जाएगा आयुष अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज सेम, थर्ड स्टेज आयुष टू पीएल एडजस्टमेंट। अच्छा, अब आओ हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। जैसे इसमें देखो, इस एग्जांपल को देखो क्या बोला, क्रेडिट सेल्स ₹10,000 टू तनीषा, रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक। हाउ एवर, सम पढ़ के पूरा पढ़ना, यहां पे सम में अपने को बोला कि क्रेडिट सेल्स थी तनीषा को, तो हम लोगों ने समझा परचेज डे बुक में रिकॉर्ड किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग पहले सोचेंगे तनीषा टू सेल्स होना चाहिए, गलती क्या हुई, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हो गया, तो हम लोग क्या सोचेंगे, एंट्री परचेज टू तनीषा, बट रुक जाओ, बोलता तनीषा को तो डेबिट ही की है, तो अपने यहां पे एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिटेड, तनीषा अकाउंट डेबिटेड, तो क्रेडिट में शॉर्टफॉल है। अगर सेकंड स्टेज है तो वहां क्या आके बैठ गया होगा, सस्पेंस, तो रेक्टिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, तनीषा तो राइट ही अपनी जगह है, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज टू सेल्स। अगर थर्ड स्टेज होगा तो सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट एक पार्ट जो अपना कैश बुक रिलेटेड पार्ट है, एंड कैश बुक रिलेटेड पार्ट अपना क्या है कि अपने जब कैश बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं, कैश बुक है क्या, इट्स अ प्राइम बुक। कैश बुक एक्चुअली में क्या है, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का कंबाइंड फॉर्म है ना, तो इसका मतलब वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ही टोटली रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम लोग लेजर में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट बनाते हैं, नहीं बनाते, तुम लोग कैश बुक में भी समझा था, और यहां पे इसका काम लगेगा टेक्निकली। सिंस हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में बनता नहीं है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन डिस्काउंट कॉलम भी तो होता है कैश बुक में, तो डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड होता है, क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, लेकिन दोनों अलग होता है ना, इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं बनता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनता है लेजर में, ये ध्यान रखना। इससे रिलेटेड देखा, मैं एक एग्जांपल दिया कि सैलरी पेड ₹10,000 नॉट पोस्टेड टू लेजर। देखो, अगर तुमको ये पता नहीं है कि कैश अकाउंट लेजर में नहीं बनता है तो तुम गलती कर देगा, तुमको पता है कैश अकाउंट तो लेजर में बनता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमको क्या पता चला, ये बोला सैलरी पेड नॉट पोस्टेड टू लेजर, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश। अब बोला लेजर में पोस्ट नहीं किया, कैश तो लेजर है ही नहीं, यानी कैश में तो पोस्ट हुआ है, तो हम लोग टू कैश कर दिए, डेबिट में सैलरी नहीं किए, तो डेबिट में सैलरी नहीं किया तो वहां पे क्या आ गया होगा, सस्पेंस, यानी रेक्टिफाइड एंट्री सैलरी टू सस्पेंस। थर्ड नोट्स, बस इसके बाद हम लोग को सीधा सम्स में मूव करना है, नाम समझना है, सेल्स लेजर बोल के कभी कभी दे देगा, सेल्स लेजर डेटर्स का ही नाम होता है, ठीक है, परचेज लेजर क्रेडिटर्स का ही नाम होता है, एंड नॉमिनल लेजर नॉमिनल अकाउंट्स को, लेजर तो अकाउंट ही होता है, तो ये ध्यान रखना, सेल्स लेजर अकाउंट मतलब डेटर्स, परचेज लेजर अकाउंट मतलब क्रेडिटर्स, और नॉमिनल लेजर अकाउंट मतलब जो रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट। जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नॉट पोस्टेड टू नॉमिनल लेजर, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर एंट्री होनी चाहिए, विच वन इज द नॉमिनल लेजर, डेप्रिसिएशन, यानी आपने वहां नहीं दिखाया तो अपनी एंट्री क्या की, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, रेक्टिफाइड एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन टू सस्पेंस। तो ये पूरा कंसेप्ट था रेक्टिफिकेशन का, जो अपने जस्ट में डिस्कस कर लिए, नोट्स ऑलरेडी तुम लोगों के पास है, नहीं तो हम इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, सीधा सम में मूव ऑन करते हैं। इसमें हम लोगों से सस्पेंस अकाउंट बनाने भी बोलता है, इस सम में आओ, सम नंबर 18, पेज नंबर 259, पेज नंबर 259, सम नंबर 18। सिर्फ जर्नल लिखने से भी चलता है, बट स्कूल में हो सकता है तुमको बोले जर्नल प्रॉपर लिख दो, तो जर्नल प्रॉपर लिख सकते हैं। चलो देखो, फॉर्मेट बन गया ना सभी का,
एक सम एटलीस्ट फॉर्मेट बना के करो। देखिए यहाँ पे क्या बोला है सम में कि हम लोगों को कुछ गलतियां पता चली। हमारा ट्रायल बैलेंस में 930 रुपया एक्सेस क्रेडिट था, मतलब सेकेंड स्टेज है, प्रॉफिट तो दिया नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर 930 रुपया एक्सेस क्रेडिट था तो तुम सस्पेंस लिखा कहाँ होगा? डेबिट में, यानी सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ये सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है, राइट। मतलब सस्पेंस अकाउंट जब बनाओगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 930 रुपया दिखाओगे, ठीक। अब आओ गलती सुधारते हैं। बोला भी है सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस डाल दिया गया। पहला पार्ट क्या बोला? टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक। रिटर्न्स इनवर्ड बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। कम दिखाया हुआ है और डेबिट कर देते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? यहां कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट एंट्री लिखनी है। डेट नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क दो। अपने एंट्री क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्यों होगा? रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगा, डेबिट बैलेंस होता है, कम दिखाया गया और डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड यस टू सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। एंड अमाउंट कितना है? और इसमें करना क्या, नरेशन क्या दिया जाता है पता है? हम लोग सिंपली लिखेंगे हुआ क्या है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट नाउ, हाँ बीइंग रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट वन इज, यहां पे आ जाओ, बोल रहा है कि परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹3000 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज बुक। ये सिंपल है, तुम नॉर्मली विदाउट वर्किंग दिखा सकते हो। नॉर्मली सोच लो एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन बेटर रहेगा ऑफिस टेबल मतलब वर्ड फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर है फर्नीचर, एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, बट कैश मत लिखना, क्यों बताएं? यहाँ पे पोस्टिंग की है कहाँ पे, रिकॉर्डिंग कहाँ पे की है? डे बुक में। डे बुक मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन तुम लोग वहां पे किए। यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए परचेज टू क्रेडिटर्स, हम लोग क्या कर दिए? सॉरी फर्नीचर टू क्रेडिटर्स, हम लोग क्या कर दिए? परचेज टू क्रेडिटर्स। तो रेक्टिफिकेशन विल बी फर्नीचर टू परचेजेस। तो अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट इज 3000। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्या दिया है? ₹3750 पेड फॉर वेजेस टू द वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस। शोकेसेस मतलब भी तो फर्नीचर हुआ। हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट, मतलब एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर टू कैश, कर दिए वेजेस टू कैश, फर्नीचर टू वेजेस। नेक्स्ट बोल रहा है परचेज ऑफ ₹670 क्रेडिटर्स अकाउंट में 600 रुपया पोस्ट कर दिया। बेटर रहेगा इसको वर्किंग में कर देना। तो वर्किंग नोट नंबर 1 जरा सा भी लगे ना, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन से दिखा दिया करो। तो यहां पे अपनी एंट्री होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। मतलब हम लोग की एंट्री होनी चाहिए परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट इज 670 ना, नंबर 4 है ये 670। हम लोग कर दिए, हम लोग को बोला देखो तुमने क्रेडिटर्स को 600 दिखाया, तो अगेन ये चीज जो हम पहले बोला था, जितना बोले उतना ही गलती। ये बोला परचेज को भी 600 दिखाए, नहीं ना, तो परचेज को 670 दिखाए हो, तो अपनी गलत एंट्री हुई है परचेज अकाउंट डेबिटेड 670 टू क्रेडिटर्स अकाउंट 600, यानी 70 रुपया का क्रेडिट में शॉर्टफॉल है। सस्पेंस आ गया होगा, तो टू सस्पेंस। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए? भाई सस्पेंस क्यों आया मेरे को पता है, क्रेडिटर्स को कम दिखाए थे, हटा देते हैं सस्पेंस को। सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 70 टू क्रेडिटर्स 70, यही होगा। रेक्टिफाइड एंट्री तो अपने क्या किया ना, देख सस्पेंस को जो क्रेडिट हो गया है, सस्पेंस तो हटाना ही है, हटा दिए। सस्पेंस क्यों आया था? क्योंकि क्रेडिटर्स में 670 की जगह 600 दिखाया था, तो क्रेडिटर्स को 70 रुपीज से क्रेडिट कर दिए, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम लगे ना, रॉन्ग एंट्री तक तुमको समझ में आ गया, रॉन्ग एंट्री को ठीक उल्टा कर दो,
एक हम दिखाता है, आराम से एंट्री बन जाएगा। अपने एंट्री करेंगे, रॉन्ग एंट्री को उल्टा, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 70, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 600, टू परचेजेस अकाउंट 670। ये तो तुम उल्टा कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। करेक्ट एंट्री को इसमें इंसर्ट कर दो। कभी एंट्री टफ लगे ना, नहीं समझ में आए तो ऐसा फॉलो कर लेना, मैकेनिकल प्रोसेस है। यहाँ पे करेक्ट एंट्री को इंसर्ट करेंगे तो क्या हुआ, देखो परचेज अकाउंट डेबिटेड 670, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 670। अब देखो अपने सिर्फ कैंसिलेशन करते हैं, यहाँ पे परचेज कैंसिल हो गया, क्रेडिटर्स 600 डेबिट 670 क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स 70 रुपीज ही बचा। तो एंट्री क्या हुआ, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर 70, एंट्री राइट ही होगा। तो मैकेनिकल कभी अगर डिफिकल्ट लगे ना या दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उल्टा करके इसको इंसर्ट करके एंट्री बना दो। तो एंट्री हो गई सस्पेंस टू क्रेडिटर्स 70, तो ऊपर जाओ और दिखा दो सस्पेंस टू क्रेडिटर्स 70। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट आओ, एक चेक था 2000 रुपया का, रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी। जो रिसीव्ड हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम डिसऑनर्ड की बात कर रहे हैं। तो जो चेक मिलता है तो हम लोग एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी, डिसऑनर्ड उल्टा कर देते हैं, पार्टी टू बैंक। मतलब यहां होना चाहिए था एंट्री पीसी जोशी टू बैंक, हम क्या कर दिए, हम डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट कर दी। मतलब हमने एंट्री कर दी, करना था पीसी जोशी टू बैंक, हम क्या कर दिए अलाउंसेस टू बैंक। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी पीसी जोशी टू पीसी जोशी टू अलाउंसेस। क्या बोल, कुछ पूछा? वो अलाउंसेस मतलब क्या होगा ना, बेसिकली अलाउड, डिस्काउंट अलाउड बोल सकता है, वो अकाउंट होता है। और यहाँ पे तुम उसमें ये देख, अलाउंसेस वैसे अलाउड अकाउंट होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है। लेकिन चक्कर क्या हुआ ना, यहाँ पे तुमको इतना सोचना ही नहीं है। सम तो बोल रहे हैं तुम पीसी जोशी की जगह अलाउंसेस को डेबिट कर दिया, तो हम अलाउंसेस को हटा देंगे और पीसी जोशी को डेबिट कर देंगे। 2000। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज, बोल रहा है कि देखो एक 15,720 का ड्यू था प्रसाद से, वो राइट ऑफ हो गया था एज बैड इन द प्रीवियस ईयर। मतलब बैड डेट था, पिछले साल हो चुका है, अब पार्टी हमारे बुक में नहीं है। वो बंदा आके तुमको पैसा दे दिया, वॉज रिकवर्ड, मतलब पैसा दे दिया, ये तो बैड डेट रिकवर्ड है, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। हम क्या कर दिए, कैश टू प्रसाद, क्रेडिटेड टू प्रसाद, कैश टू प्रसाद, तो रेक्टिफाइड एंट्री विल बी प्रसाद टू बैड डेट। ठीक है ना, प्रसाद टू बैड डेट रिकवर्ड 15,720। सब तो हो गया कंप्लीट, एंट्री हो चुकी है, तुमको बोला सस्पेंस अकाउंट भी बना दो। ठीक है, देखो ये तो हमने कर दिया, इसका टोटल नहीं करते हैं, ध्यान रखना टोटल मत करना। बट अगर स्कूल में बोले तो कर देना, बट किया नहीं जाता, ध्यान रखना। अब अपने और सस्पेंस अकाउंट बनाने बोला है, तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट बना रहे हैं। देखो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस तो दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे, डेबिट बैलेंस है, तो मेरे को समझ में आया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 930। हम लोग को पता था। व्हाट इफ अगर नहीं पता रहता, एक बार हम वो भी समझा दे रहे हैं, नहीं पता होता मतलब क्या हो, सब में बोलता कि तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, तुमने डिफरेंस जो भी सस्पेंस में डाल दिया था, गलती यह है सुधारो और बताओ कितना सस्पेंस में अमाउंट डाले थे। उस उस समय हम लोग क्या करते हैं ना, इसको नहीं लिखते यहाँ पे कुछ, सारी पोस्टिंग कर देते। अभी तुम लोग लिख दिया, वो तो पता ही है अपने को, ठीक है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अब जितना भी यहाँ पे एंट्री पास की हो ना, उसमें जो जो सस्पेंस है उससे रिलेटेड पोस्टिंग कर दो। पहली एंट्री क्या है, रिटर्न्स इनवर्ड टू सस्पेंस बाय रिटर्न्स इनवर्ड, अमाउंट कितना था 4। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट सस्पेंस कहां पे है, सस्पेंस टू क्रेडिटर्स, आई टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स 70, बस और कुछ नहीं है। तो अगर हम 930 पहले से लिख के रखे, देखो मैच हो गया। अगर नहीं लिख के रखे, सम बोला था कि देखो
कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आया था, कितना आया था तुम बताओ। तो तुमको दिख रहा है ना यहाँ पे डेबिट में शॉर्टफॉल, तुम यहाँ पे क्या लिख देगा, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 930। ये तरीका बता रहा है, सब में ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तुम लोग को पता चल गया ट्रायल बैलेंस में इतना डिफरेंस आया था और डेबिट में आया था, मतलब ये सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस था, सस्पेंस का डेबिट बैलेंस था। और एक तीसरा चीज समझ लो, तीसरा कंसिक्वेंसेस क्या हो सकता है। सपोज कर लो तुमको सस्पेंस का बैलेंस दिया था, ठीक है, और सस्पेंस का बैलेंस सपोज करें 900 रुपये दिया था, और यहां अगर 900 लिखते तो 30 रुपए का शॉर्टफॉल आता। डिफरेंस है, अभी भी डिफरेंस है, तुम गलती सुधार दिया फिर भी डिफरेंस है। तो इसका दो रीजन हो सकता है, वन, एक तुम गलती कर रहा है सुधारते, मतलब अपनी सम गलत कर रहे हैं, दूसरा हम लोग सही कर रहे हैं, कुछ ऐसी एरर्स है जो अभी तक रेक्टिफाई नहीं हो पाई, तो अपने सम कर देंगे फिर भी मैच नहीं करता सस्पेंस अकाउंट, तो इसका मतलब हुआ देयर आर सम एरर्स व्हिच आर येट टू बी रेक्टिफाइड, नीचे नोट देके छोड़। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। तो ये तुमको समझ में आया। अब आ जाओ नेक्स्ट, जैसे हम लोग लेते हैं एक बार थर्ड स्टेज भी एक लेके करते हैं। थर्ड स्टेज में देखो कुछ है नहीं, खाली होगा क्या, नॉमिनल अकाउंट की जगह पीएल एडजस्टमेंट लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। जैसे दिस वन लेते हैं 13th नंबर, कंसीडरिंग स्टेज 3। तुम लोग को बस एक एक्स्ट्रा चीज हम यहां सिखाएगा, स्टेज 3 मान रहे हैं तो शो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। तो चलो देखो पहले सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेज एरर है, तो पहला एंट्री अपनी क्या हो रही है, अब इसको हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं, फॉर्मेट बना के नहीं कर रहे हैं। पेज नंबर 257 सब नंबर 13। देखो पहली एंट्री अपनी जो हो रही है, हम लोग यहां पे जो एंट्री पास कर रहे हैं दैट इज परचेज बुक ओवरकास्ट है, कम करना है। परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस टू परचेजेस, लेकिन नहीं, सस्पेंस टू परचेज नहीं लिखेंगे, यस सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। अमाउंट 500। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय अजय, डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश, हम लोग कर दिया अजय टू कैश, रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सैलरी टू अजय, बट सैलरी टू अजय नहीं, पीएल एडजस्टमेंट टू। नेक्स्ट, goods sold to Shashi on credit rupees 300 had been passed through the purchase book। इनपुट एरर है, एंट्री होनी चाहिए थी शशि टू सेल्स 300, हम कर दिए परचेज टू शशि 300, मतलब रेक्टिफाइड एंट्री विल बी शशि अकाउंट डेबिटेड 600 रुपया टू सेल्स अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, मतलब शशि अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एडजस्टमेंट 600। इसी में प्रॉब्लम हो रहा था ना तुम लोग को रिद्धि, थोड़ा सा इस टॉपिक में अब हो रहा है। रीजन पता है क्यों, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मैटर। तुम पहले भी किया, मेरे से किया, थोड़ा डांट खाया, फिर घर में वापस किया, स्कूल में किया, अच्छा उसमें किया ही नहीं था, वाह। बट समझ में आ रहा है ना, रिवीजन आपने थोड़ा फास्ट किए। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पूरे रिटर्न इनवर्ड में 9 रुपया कम है, बढ़ा देते हैं, क्या करेंगे। पहले तो नॉर्मल एंट्री में आ जाए, रिटर्न इनवर्ड टू सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस।
ठीक है ना, इस राइट बोले ना, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। ₹9। नेक्स्ट, परचेज ऑफ चेयर फ्रॉम हैप्पी ट्रेडर्स। चेयर मतलब फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू हैप्पी ट्रेडर्स। अच्छा, इसको लिख के कर लेते हैं। एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू हैप्पी ट्रेडर्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इस सब में अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट डालना चाहे तो हम क्या कर सकता था पता है, हम ऊपर में लिख देता कि वी आर द डीलर ऑफ फर्नीचर। यहाँ पे इस समय क्या होता, परचेज टू हैप्पी ट्रेडर्स ही होता। तो यहाँ पे तो फर्नीचर टू हैप्पी ट्रेडर्स है 35। तुम गलत एंट्री क्या कर दिए, परचेज बुक में एंटर कर दिए कितना, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हैप्पी ट्रेडर्स 53। यहाँ पे 53 होगा ना, क्योंकि बुक में जब एंट्री होगा ना परचेज, वहीं से तो सब पोस्टिंग होता है, तो 53 दोनों जगह आया है। तो यहां पे अब एंट्री क्या हो जाएगी, हैप्पी ट्रेडर्स को हम लोग डेबिट करेंगे और टू परचेज करेंगे, टू फर्नीचर करेंगे। लेकिन हाँ, उसको करेंगे, हम नॉर्मल बना रहे हैं अभी। तो हैप्पी ट्रेडर्स अपने कितने से डेबिट होगा, डिफरेंस अमाउंट ना 18। अच्छा, और परचेज गलती नहीं हो रहे हैं, परचेज 53, फर्नीचर, फर्नीचर डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों होगा, हम गलती कर रहे हैं। फर्नीचर क्रेडिट थोड़ी होगा, फर्नीचर तो डेबिट होगा, है ना। फर्नीचर डेबिट होगा कितने से, 35 से। तो देखो 35, 18 एंड नीचे में क्रेडिट में 53, बट नीचे जो क्रेडिट हो रहा है वो परचेज नॉमिनल अकाउंट है, उसके प्लेस में क्या आ जाएगा, पीएल एडजस्ट। देख यहाँ पे अपना एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू हैप्पी ट्रेडर्स 35। हम लोग उसको परचेज डे बुक में रिकॉर्ड कर दिए 53। तो परचेज डे बुक में जब रिकॉर्ड हो जाएगा ना तो पोस्टिंग तो वहीं से होगी। जब 53 रिकॉर्ड किया है तो परचेज अकाउंट में टोटल में भी 53 आएगा, मतलब परचेज अकाउंट में भी 53 आएगा। वहीं से तुम पार्टी में पोस्ट करेगा तो पार्टी में भी 53 जाएगा। यानी एंट्री क्या हुई, परचेज टू हैप्पी ट्रेडर्स 53। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगा, तुम देख या तो उल्टा करके लिख ले, नहीं तो देख फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, नहीं, कर दे, फर्नीचर को डेबिट कर दिए 35 से। परचेज जबरदस्ती डेबिट हो गया, उसको क्या कर देता है, क्रेडिट कर देता। हैप्पी ट्रेडर्स 35 से क्रेडिट होना चाहिए था, 53 से क्रेडिट हो गया, तो 18 से ज्यादा क्रेडिट हुए, डेबिट कर दे रहे। और फिर उसके एंट्री में जो बना उसमें नॉमिनल अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट से रिप्लेस कर दे। हो गया ना सभी का। अब देख हम तुम लोगों से एक एक्स्ट्रा पार्ट पूछा है, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट बताओ। तो उसके लिए सिंपल सा काम है, तुम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो, पता चल जाएगा प्रॉफिट पे क्या। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, तुम लोग फाइनल अकाउंट सभी कर चुका है, जो पीएल अकाउंट होता है ना उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहां पे जो जो एंट्री की है उसकी पोस्टिंग करते हैं। पहली एंट्री है सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट मतलब बाई सस्पेंस, अमाउंट है 500 रुपया। फिर दूसरी एंट्री है पीएल एडजस्टमेंट टू अजय, 3000। फिर नेक्स्ट एंट्री अपनी क्या है, शशि टू पीएल एडजस्टमेंट 600। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 9। लास्ट एंट्री अपने ऊपर वहीं पे कर लिए थे सब में, दैट इज फर्नीचर डेबिट हैप्पी ट्रेडर्स डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। हाँ, बाय फर्नीचर 35, बाय हैप्पी ट्रेडर्स कितना है 18। हो गया कंप्लीट। अब देखो कुछ शॉर्टफॉल आएगा, वैसे एक कंसेप्ट भी समझ लो, शॉर्टफॉल से तो अपने कर ही सकते हैं। पीएल अकाउंट है ना, तो पीएल अकाउंट भले ही एडजस्टमेंट है, हर पीएल अकाउंट प्रॉफिट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट में हम लोगों का इतना अमाउंट है, ज्यादा है,
क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट नहीं, डेबिट ज्यादा है, शायद डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट विल रिड्यूस बाई, जो भी डिफरेंस आ रहा हो। तो देख यहां पे क्या होगा, डिक्रीज इन प्रॉफिट लिखते हैं अपने सिंपली, बाई डिक्रीज इन प्रॉफिट। तुम बाई डिक्रीज इन प्रॉफिट की जगह अल्टीमेटली प्रॉफिट तो तुम लोग कैपिटल में डाल देते हो ना प्रोप्राइटरशिप में, बाई कैपिटल भी लिख सकते हो। हाँ, एक्चुअली लॉस नहीं हुआ, तुम इसको लॉस नहीं बोल सकते क्योंकि पीएल एडजस्टमेंट है ना, जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो कम हो गया। तो कितना अमाउंट है देखो, 18 18 1856 से हम लोगों का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये पार्ट रहेगा, प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय ₹1856। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्या हुआ, कुछ और अमाउंट आ रहा है, 46 ओनली, नहीं ओनली 46 तो पॉसिबल ही नहीं है, 1846। वन एट फाइव सिक्स है। तो कंसेप्चुअली रेक्टिफिकेशन यही था। अब हम लोग नेक्स्ट सम तुम लोग को अपने आप करने दे रहे हैं। इसको करो नंबर 20। देखो एक बार डिस्कस करते हैं, यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, तुमको सस्पेंस अकाउंट बनाना है। ये लोग बोला ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आया था, डिफरेंस आया था, तुम लोग सस्पेंस में डाल दिए, बट कहां डाले ये नहीं बताया। तो तुमको ये नहीं पता सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, वो तुमको बताना होगा। अब बोल रहा है कि देखो हम लोग क्या क्या गलतियां पता लगाए हैं। पूरा परचेज डे बुक अंडर कास्ट है, एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट ₹20,000। सेकेंड वन, चेक रिसीव फ्रॉम वासुदेव ₹7,800 has been debited in the cash book but not posted to the Vasudev's account। मतलब क्या एंट्री होना चाहिए, देख करेक्ट एंट्री अपना होना चाहिए था, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वासुदेव 7800। हम लोग कैश बुक में दिखाए हैं बट वासुदेव अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, मतलब एंट्री क्या हुई है, बैंक अकाउंट सिर्फ डेबिट हुआ है, सस्पेंस। यहाँ पे बैंक टू सस्पेंस, अमाउंट इज 7800, रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू वासुदेव 7800, यही होगा। नेक्स्ट आओ थर्ड वन, रिटर्न आउटवर्ड बुक क्रेडिट बैलेंस होता है, ये तो कर लिया था ना सभी कोई। रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है, रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस है, ये ओवरकास्ट है तो डेबिट कर देंगे, एंट्री हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड टू सस्पेंस 10,000। ठीक है ना। पूरा तुम रिटर्न आउटवर्ड को क्या किया है, हाँ यही तो। अच्छा नेक्स्ट आओ, गुड्स रिटर्न बाय यशपाल, गुड्स रिटर्न किया यशपाल, यशपाल गुड्स रिटर्न किया, तो इसका मतलब एंट्री क्या होना चाहिए था, हाँ सेल्स रिटर्न है क्योंकि वो पर्सन रिटर्न कर रहा है, तो अपना एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू यशपाल। ठीक है, हम लोग क्या किए, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक में एंट्री किए, मतलब हम लोग एंट्री पास किए यशपाल अकाउंट डेबिटेड, और रुक जाओ उसको कर टू परचेज रिटर्न, ये होना चाहिए था। बट हम लोग को बोला रुक जाओ, यशपाल तो करेक्टली पोस्ट हुआ है, यशपाल का करेक्ट प्लेस क्या था, क्रेडिट, मतलब हम यशपाल को यहाँ पे डेबिट नहीं किए, हम लोग यशपाल को क्रेडिट ही, तो ऊपर डेबिट में क्या आ गया, सस्पेंस, मतलब एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू परचेज रिटर्न 15,000 टू यशपाल अकाउंट 15। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, यशपाल तो सही है, सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, नहीं किए, कर दो, परचेज रिटर्न को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिए तो डेबिट करके हटा दो, सस्पेंस को अब तो पता चल गया ना क्यों आया था सस्पेंस, हटा दो। देखो यही क्यों हो क्या, अब सस्पेंस अकाउंट बनाओ,
डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस देखो कहां पे आ रहा है, सेम अमाउंट आएगा 52,200। सस्पेंस अकाउंट 52,200, तुम्हारा डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डेबिट में आ रहा है 52,200, मतलब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तुमको ये पता चल गया। तो सर इसमें लिखेंगे क्या, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस? हाँ हाँ, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, और या चाहे तो तुम ऊपर में स्पेस रखो थोड़ा सा बोथ साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दे। अच्छा। देखो चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। हम लोग स्टेज 1 एरर ही मान रहे हैं क्योंकि कुछ बताया नहीं है। पहला ट्रांजैक्शन जो है वो गुड्स परचेज किया था डेबिट से, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू डेबिट, हम लोग कर दिए डेबिट टू सेल्स। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेबिट अकाउंट। नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स 120 टू पीटर, ये भी सेम टाइप ऑफ है, सेल्स को परचेज ले लिया गया। अपनी एंट्री होनी चाहिए पीटर टू सेल्स, हम लोग कर दिए परचेज टू पीटर। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी पीटर अकाउंट डेबिटेड डबल अमाउंट 240 टू सेल्स अकाउंट 120 टू परचेज अकाउंट 120। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू कैशियर बी नायडू, हम उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। एंट्री होनी चाहिए सैलरी टू कैश, हम कर दिए बी नायडू टू कैश। रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सैलरी टू बी नायडू। लास्ट नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल ऑफ ₹4230 टू कृष्ण एंटर्ड एज परचेज फ्रॉम किशन, अलग अलग नाम है, तो अपना एंट्री होना चाहिए था कृष्ण अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 4230, हम लोग कर दिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू किशन 4320। यहाँ पे रेक्टिफाइड एंट्री होगी कृष्ण अकाउंट डेबिटेड 4230, किशन अकाउंट डेबिटेड 4320, टू सेल्स अकाउंट 4230, टू परचेजेस अकाउंट 4320, राइट है। ये तो ऐसा दिया, समर्थ कर रहे हो ना तुम? ओके तब, हाँ अच्छा, तुम ये गुंजन को सुना रहे हैं ना? अच्छा, हाँ समर्थ भी तो ऑनलाइन ही करता है। नहीं, राधिका तो आती है। चलो नेक्स्ट वन, अब क्या बोल रहे हैं, रमेश अकाउंट वाज क्रेडिटेड विथ ₹840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस, यहां पे खाली एक सिंगल साइडेड इफेक्ट है। टू रमेश 2 बार हो गया, एक बार डेबिट कर देते हैं, रमेश अकाउंट डेबिटेड 840, बस फर्स्ट स्टेज है ना, तो सस्पेंस नहीं आएगा। रमेश अकाउंट डेबिटेड 840। हाँ क्यों, जितना अमाउंट से तुम 2 बार क्रेडिट किया उतने से एक बार डेबिट करेगा। तो यही है रेक्टिफिकेशन। यस, और एक सम कर, जितना टाइम तुम लोग लगाए। ये लो सम नंबर 8, इसके बाद तो प्रैक्टिस सेशन में करते रहेंगे अपने रेक्टिफिकेशन। आपसे प्रैक्टिस सेशन में क्या करेगा ना, हम तुम लोग को नोट्स, मतलब वो एक वर्कशीट प्रोवाइड कर देगा टॉपिक वाइज, उसको सॉल्व कर, उसमें कुछ अच्छा अच्छा सम्स रहेगा। और फाइनल अकाउंट तो ऑलवेज डाल देगा। निष्ठा को तो एंट्री से एकदम खुन्नस हो गया है, नफरत हो गई है। सर इसको स्टेज 1, फर्स्ट वन तुम लोग का होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस ₹2150, ठीक है। सेकंड वन बोल रहा है कि हम लोग कृष्णा से पैसा लिए थे, उसको डेबिट कर दिए, तो एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू के कृष्णा 1000 रुपया। तेरा एंट्री क्या होना चाहिए था,
कैश अकाउंट डेबिटेड टू के कृष्णा ₹500। तुम के कृष्णा को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। इंस्टेड ऑफ क्रेडिट यू हैव डेबिटेड। तो जब कैंसिल करेगा एक 500 और फिर एक 500 लिखिएगा। ये देखो ऐसे आया। अपने को एंट्री करना चाहिए था कैश टू कृष्णा 500। तुम गलत एंट्री क्या किया? कैश अकाउंट डेबिटेड 500, कृष्णा को भी डेबिट कर दिया। नीचे सस्पेंस आ गया ₹1000। अब क्या होगा? रेक्टिफिकेशन है, समझ में? एंट्री हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा 1000। नेक्स्ट, ₹3000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। हम लोग ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस से डेबिट कर दिए। इजी है। तो ड्रॉइंग्स टू ट्रेवलिंग, हमको सुनाई दिया ड्रॉइंग्स टू कैश बोल रहे हैं। अच्छा, लास्ट वन, सस्पेंस टू, देखिए 175 सेल्स टू आर गोपालन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 157। तो हम लोग ठीक आर गोपालन को डेबिट कर देंगे डिफरेंस अमाउंट से। कितना? टू सस्पेंस नहीं किया ये तुम लोग। भाई सस्पेंस टू आर गोपालन कैसे होगा? क्रेडिट सेल्स था, एंट्री होना चाहिए था आर गोपालन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। आपने किए आर गोपालन टू सेल्स ही, लेकिन आर गोपालन में 157 लिखिए, टू सेल्स में 175 लिखिए। तो आर गोपालन तो कम लिखिए ना डेबिट में, तो और बढ़ा देंगे उधर। यस अब रेक्टिफिकेशन तुम लोग एक बार रिवाइज करके रखो। अब प्रैक्टिस सेशन में करना और कुछ नहीं करना। हाँ, तो सारा बकवास हम करेंगे ना अपने प्रैक्टिस सेशन में।